साल 1998 में टाइगर अली सिंह नाम का इंडियन रेसलर WWE रिंग में आता है और वो अमेरिका का फ्लैग और इंडिया का फ्लैग लेकर आता है और सारी ऑडियंस से ये कहता है कि तुम में से जो भी अमेरिका के फ्लैग को नाक पहुंचेगा मैं उसे $5000 दूंगा। और उस समय ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल का डेब्यूट होने वाला था WWE में और रिंग साइड कर्ट एंगल बैठे हुए होते हैं और रिंग में आता है वो इंडिया के फ्लैग से नाक पहुंचते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा बवाल हो जाता है। अब इसमें गलती किसकी है, WWE क्रिएटिव्स की या फिर राइटर की या फिर वो इंडियन रेसलर की जिन्होंने ये स्क्रिप्ट करने के लिए हाँ बोला। अगर हम टाइगर अली सिंह की गलती को साइड में रखें तो सारी गलती हम WWE का कह सकते हैं, क्योंकि जो WWE होती है उनके कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होता है। जो WWE बोलेगी उन्हें करना ही पड़ता है। WWE इंडिया को इतना हेट करती है कि वो एक दूसरे कंट्री के फ्लैग के नाक पोंछने के लिए किसी दूसरे सुपरस्टार को बोलती है? क्या वो WWE इंडिया से हेट करती है? जानने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ो 2 सेकंड निकाल कर आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये नेक काम कर सकते हैं एंड बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं। 15 अगस्त 2016 में जब जिंदर महल WWE चैंपियन बने थे और वो रिंग में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने आए थे और वहाँ पर वो एक हील WWE सुपरस्टार थे, तो वहाँ पर उनका प्रोमो वगैरह काटना था और वहाँ पर रिंग में ही वो नेशनल एंथम बोल रहे थे जन गण मन एंड यहाँ पर जो सारे ऑडियंस बैठे हुए थे वहाँ पर वो वहाँ पर बू कर रहे थे और वहाँ पर हमारे नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट की थी WWE ने, क्योंकि WWE को भी पता था कि जिंदर महल एक हील सुपरस्टार है। वो जब WWE चैंपियन बने थे तो काफी लोग खुश नहीं थे और WWE ने इसे नहीं रखना चाहिए था। WWE के क्रिएटिव्स को पता भी होगा कि यहाँ पर हील सुपरस्टार है तो यहाँ पर बूज होंगे एंड यहाँ पर WWE क्रिएटिव्स को पता भी था कि यहाँ पे हील सुपरस्टार है तो नेशनल एंथम जैसे भी चीज करोगे वहाँ पर तो भी सारे लोग वहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करेंगे और हुआ भी वैसा ही। ये भी WWE ने एक सोच समझ के करना चाहिए था, क्योंकि किसी दूसरे कंट्री के नेशनल एंथम को अपमान करना वो काफी बड़ी चीज होती है। और रिसेंटली आपको पता है कि इंडियन सुपरस्टार्स को WWE ने रिलीज कर दिया, तो सौरव गुर्जर ने एक डिटेल वीडियो डाला था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। जो WWE वाले होते हैं उन्हें इंडिया से व्यूअरशिप चाहिए, इंडिया से ही उन्हें यूट्यूब पर व्यूज चाहिए, फेसबुक पर व्यूज चाहिए, बट बारी इंडियन सुपरस्टार को पुश देने की होती तो वो बिल्कुल भी नहीं देते। और सौरव गुर्जर ने एक्सपोज करते हुए ये भी कहा कि इंडिया में ही आकर तुम इंडियन सुपरस्टार्स को हरवाते हो, इंडिया में ही जब WWE किसी दूसरे कंट्री के टूर पर जाती है तो उन्हीं के सुपरस्टार को वो जिताती है। जैसे कि रिया रिप्ली ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ था जहाँ पर रिया रिप्ली को काफी अच्छा वहाँ पर WWE ने बुक किया था। अब जितने भी अगर इंडियन सुपरस्टार की बुकिंग की बात करी जाए तो उनके पीछे एक ही बंदा है, वो है ट्रिपल एच, क्योंकि ट्रिपल एच ही है वो बंदा जो कि इंडियन सुपरस्टार का पुश देने का सोचता है या फिर नहीं। बीच में WWE के ट्राई आउट्स हुए तो इंडिया के काफी सारे रेसलर सिलेक्ट किए गए थे और उसके अंदर उन्हें सिलेक्ट ही नहीं किया। यहाँ पर NXT में बुलाया भी गया, कई सुपरस्टार्स को बुलाया, लेकिन WWE ने सारे इंडियन सुपरस्टार को रिलीज कर दिया। उनके अलावा भी उन्होंने कई सारे रेसलर को WWE से रिलीज किया था, जैसे जीत रामा, कविता देवी, शैंकी सिंह, जायंट जंजीर और महाबली शेरा जैसे सुपरस्टार्स को भी। अब देखा जाए तो WWE कंपनी में एक भी भारतीय रेसलर नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें गलती हम सब इंडियंस की भी है, क्योंकि हम सब इंडियंस ही जो है वो बिना इंडियन रेसलर के भी WWE देख लेते हैं, क्योंकि इंडियन सुपरस्टार को जॉन सीना एंड रोमन रेंस देखना होता है और ये काफी ज्यादा बड़ी रियलिटी है, क्योंकि एक जो इंडियन ही है जो दूसरे इंडियन को सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा। इंडिया के जो कुछ रेसलर्स होंगे जो WWE में जाना चाहते होंगे वो इस तरह के रिलीज देखकर ही वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। WWE के अलावा भी कई सारे ऑप्शन है रेसलिंग में, लेकिन उसके लिए भी WWE ने काफी जलन है, क्योंकि ऑल एलिट रेसलिंग में जाएंगे तो उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी है तो वहां पर भी WWE की जलना शुरू हो जाती है कि ये रेसलर सब कुछ हमारे हाथ में है अगर हम किसे देखना चाहते हैं, क्योंकि जो इंडिया है वो काफी बड़ा मार्केट है WWE का, खुद WWE को भी पता है। अगर इंडियंस ऑडियंस ही अगर उनके खिलाफ हो जाए तो वो भी अपना कहना मान सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग करोगे वो, लेकिन आपको ट्विटर के ऊपर जाना है और वो लिखना है कि वी वांट इंडियन रेसलर एंड WWE एंड ट्रिपल एच को यहाँ पर ट्वीट्स करके रिप्लाई देने हैं। अब कितने लोग ये सब करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इस चीज को करने वाला हूँ। तो बस आज की वीडियो बस एक बार एंड कर दे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना भूलना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वो ट्वीट करना मत भूलना। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।